नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और डिफाइन की थी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग, टर्म्स ऑफ कटिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और उसके नोमेनक्लेचर को के बारे में भी बात कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग शेयर एंगल की डिफाइन की थी हमने। शेयर एंगल से रिलेटेड एक डेरिवेशन आई थी जिसके बेसिस पे हमने एक फाइनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। फाइनल एक रिलेशन हमने कंक्लूड किया था जो था tan फाई इज इक्वल टू r cos अल्फा बाई 1 माइनस r sin अल्फा। ठीक है। तो इस रिलेशन की डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। आइए एक छोटी सी न्यूमेरिकल करते हैं इसी पॉइंट पे और बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल है जिसमें अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 12, टी अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू दी हुई है आपको 0.81, चिप थिकनेस की वैल्यू दी हुई है 1.8 एंड फाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan फाई की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। रिलेशन आपके पास है r cos अल्फा बाई 1 माइनस r sin अल्फा। ठीक है। r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी 0.81 डिवाइडेड बाई 1.8 की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, और यहां से आप लिख सकते हैं 0.81 डिवाइड बाई 1.8 इंटू कॉस ऑफ 12 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.81 1.8 इंटू साइन ऑफ 12। ठीक है। तो इस रिलेशन को फाइनल कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो tan फाई की वैल्यू होगी। फाई की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो tan इनवर्स इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है। और फाइनल आपके रिजल्ट को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ी सी रिवीजन हो गई पिछले क्लास की। अब आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी टॉपिक कटिंग शेयर स्ट्रेन। ठीक है। अगर बात करें कटिंग शेयर स्ट्रेन की तो कटिंग शेयर स्ट्रेन बेसिकली है क्या, ये समझने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेशन तो इसकी बाद में देखेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है। बट अगर बात करें सिर्फ आपको व्हाट इज कटिंग शेयर स्ट्रेन, तो कटिंग शेयर स्ट्रेन बेसिकली उस एवरेज स्ट्रेन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी मेटल कटिंग ऑपरेशन के दौरान जनरेट होती है इन द वर्कपीस। ठीक है। बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ एवरेज स्ट्रेन दैट इंड्यूसेस ड्यू टू शियरिंग ड्यूरिंग मशीनिंग। ठीक है। अगर बात करें तो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ टू एंगल्स। द फर्स्ट वन इज फाई इज शेयर एंगल एंड द सेकेंड वन इज ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा। बात करें एक्सप्रेशन की तो गामा इज रिप्रेजेंटेड एज कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। ठीक है। कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ शेयर स्ट्रेन ड्यूरिंग अ मेटल कटिंग ऑपरेशन। ठीक है। अगर इसे थोड़ा आप डिराइव करें, थोड़ा कैलकुलेट करें तो फाइनल वैल्यू जो आप ऑब्टेन करेंगे वो ये एक्सप्रेशन होगी, गामा विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई साइन फाई इंटू कॉस फाई माइनस अल्फा। ठीक है। इसकी एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस की डिस्कशन अभी हम लोग पहले करते हैं। केस आपकी ये है कि फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है। आपकी गामा की जो वैल्यू आएगी क्या लिख सकते हैं आप? गामा विल बी इक्वल टू tan फाई प्लस कॉट फाई। ठीक है। आप लिख सकते हैं कॉट फाई विल बी इक्वल टू 1 बाई tan फाई, मतलब आप लिख सकते हैं इसे tan फाई प्लस 1 बाई tan फाई। ठीक है। मैथमेटिक्स के बेसिक रिलेशन से आप इस बात को समझते हैं कि AM अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM।
AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। मतलब अगर बात करें x प्लस 1/x की, तो इसकी वैल्यू होगी x इंटू 1/x के ग्रेटर और इक्वल टू हो सकती है। ठीक है, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। ठीक है, इसी प्रिंसिपल से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो गामा की मिनिमम वैल्यू आएगी, यहाँ जो गामा की मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2। ठीक है, मतलब आपकी tan phi की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, 1 हो गई, और phi की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 45 डिग्री आ गई। ठीक है, ये आपकी एक कंक्लूजन है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। अभी हम एक जनरलाइज्ड केस सॉल्व करेंगे, वहां से भी आप देख सकेंगे कि ये जो यहाँ स्पेशल केस के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है, ये वो जनरलाइज्ड केस में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, चाहिए तो एक बार देख लीजिए। अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं डेरिवेशन किस तरीके से ये आई। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करें तो आप क्या लिख सकते हैं, गामा विल बी इक्वल टू कॉस फाई डिवाइड बाय साइन फाई प्लस साइन फाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस फाई माइनस अल्फा। ठीक है, लिख सकते हैं। आइए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ऊपर की ओर ये ले जाते हैं। ये क्या आएगी, कॉस फाई इंटू कॉस फाई माइनस अल्फा प्लस साइन फाई इंटू साइन फाई माइनस अल्फा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आएगी, आपकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी, साइन फाई इंटू कॉस फाई माइनस अल्फा। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये जो फॉर्मूला है वो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है। मतलब कॉस ए माइनस बी का एक्सपेंशन है। मतलब आप लिख सकते हैं कॉस फाइव माइनस अल्फा, और डिनोमिनेटर आ गई आपकी साइन फाइव इंटू कॉस फाइव माइनस अल्फा। ये फाइव और ये फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल जो रिलेशन बचेगी आपकी वो आएगी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन फाइव इंटू कॉस फाइव माइनस अल्फा। ठीक है, ये वही रिलेशन है जो कि यहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिलेशन को डिराइव किया जा सकता है थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, अगर आप चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रब करूंगा क्योंकि इसकी नेक्स्ट केस मुझे डिस्कस करनी है। उम्मीद है आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। आइए, केस पहली जनरलाइज्ड केस के तौर पे हम लोग केस 1 को देख चुके हैं। केस 2 के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। अ जनरलाइज्ड केस वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बात करें गामा की, शियर स्ट्रेन की, ठीक है, तो किसी भी चीज की वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसे इक्वेट करेंगे आप 0 से और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉइंट क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब क्या होगी, आपकी वो मैक्सिमम पॉइंट होगी। ये
मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको क्लियर होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। गामा की एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, हम लोग इक्वेट करने की कोशिश करेंगे डी गामा विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई, और इक्वेट करेंगे इसकी वैल्यू को 0 से। ठीक है, अगर आप कॉट को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाई तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई, और tan की आएगी प्लस सेक स्क्वायर फाई माइनस अल्फा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को आप इक्वेट करेंगे 0 से, इक्वेट करेंगे तो आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर फाई विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर फाई माइनस अल्फा। ठीक है, इसे आप अगर 1 बाई साइन स्क्वायर फाई और 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई लिखें तो आप दूसरी तरफ ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई माइनस अल्फा। ठीक है, अगर फिगर को देखने की कोशिश करें तो फाई शियर एंगल की जो वैल्यू है वो आपकी लिमिटेड है फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री के बीच में आपकी जो शियर एंगल की वैल्यू है वो आपकी वेरी कर सकती है, ना इससे कम जा सकती है ना इससे ज्यादा जा सकती है। सिंस द वैल्यू ऑफ फाई शियर एंगल विल बी बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, सो आप इसे लिख सकते हैं साइन फाई विल बी इक्वल टू कॉस फाई माइनस अल्फा। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस फाइव विल बी इक्वल टू cos फाइव माइनस अल्फा। ठीक है, अब दोनों तरफ cos की टर्म है तो आप लिख सकते हैं 90 माइनस फाइव विल बी इक्वल टू 5 माइनस अल्फा। इट मीन्स 2 5 विल बी इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। ये हमारी कंक्लूजन आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां अगर आप ये मान लें कि अल्फा की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू 45 आएगी, यही कंक्लूजन आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं केस 2 की, बात कर रहे हैं हम लोग वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप अल्फा की वैल्यू को 0 नहीं रख रहे हैं और जनरलाइज्ड कंडीशन में बात कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो आपकी डेरिवेशन आ रही है, यहां से आप मिनिमम रिजल्ट पे पहुंचेंगे या मैक्सिमम पे, इसे जानने के लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी डी स्क्वायर गामा बाई डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आप देख पाएंगे ये आपकी आई फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसे आप फिर से क्या करेंगे डी बाई डी फाई, किसे कर रहे हैं डी गामा बाई डी फाई को। ठीक है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो तो इसकी वैल्यू आएगी 2 साइन फाई कॉस फाई डिवाइडेड बाई साइन 4 फाई प्लस सेकेंड टर्म जो है आपकी सेक स्क्वायर फाई माइनस अल्फा। अगर इसकी आप फिर से डेरिवेटिव निकालें विथ रिस्पेक्ट टू फाई तो इसकी वैल्यू आएगी 2 साइन फाई माइनस अल्फा इंटू कॉस फाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस 4 फाइव माइनस अल्फा। ठीक है, ये आपकी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, और इसे आप थोड़ा अरेंज करें तो आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर फाइव बाई डी फाइव स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन 2 फाइव डिवाइडेड बाई साइन 4 फाइव। 2 फाइव पावर नहीं है, 2 यहाँ पावर नहीं है, 4 यहाँ पावर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लिख सकते हैं यहाँ इस तरीके से 2
फाइव माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस 4 फाइव माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन आ गई। अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं तो। ठीक है, आप चाहिए तो उसकी ये डेरिवेशन है आपकी पूरी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, इसी डेरिवेशन के बेसिस पे एक बार गेट में, जब गेट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आया करते थे, तब एक क्वेश्चन पूछा गया था। वही क्वेश्चन यहां मैंने लिख रखा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए शियर एंगल फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम शियर स्ट्रेन फॉर अ मेटल कटिंग ऑपरेशन विथ ऑर्थोगोनल रेक एंगल ऑफ 12 डिग्री। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि ऑर्थोगोनल रेक एंगल की वैल्यू अगर आपको 12 दी है तो आप शियर एंगल की वैल्यू बताइए और मिनिमम जो शियर स्ट्रेन है उसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप समझ चुके हैं। इस लाइन के नीचे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे पहली जो रिजल्ट हमारी थी वो ये थी और ये हमारी दूसरी रिजल्ट थी। ठीक है, तो पहले रिजल्ट के बेसिस पे आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 सिंस अल्फा इज इक्वल टू 12 डिग्री देन 2 फाइव विल बी इक्वल टू 90 प्लस 12 विल बी 102 डिग्री। मतलब फाइव की वैल्यू कितनी आ गई? 51 डिग्री आ गई। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। तो आप लिख सकते हैं tan फाइव माइनस अल्फा प्लस कॉट फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। tan की 51 माइनस 12 प्लस कॉट की 51। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो tan 39 0.8098 प्लस cot 51। इसकी वैल्यू वही आ गई 0.8098। इसकी वैल्यू आ गई आपकी शियर स्ट्रेन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.619। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल रिजल्ट है। उम्मीद है चीजें क्लियर है। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। देखिए, एक और मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का। ये तो अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछ रहा है या फिर कन्वेंशनल क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहा है तो आप ऐसा
इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को ये जाएंगे। ठीक है, इसका मेथड 2 भी है और मेथड 2 इसका बहुत आसान है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12 डिग्री है, और अल्फा की वैल्यू 12 डिग्री है, और आपके पास जो कंडीशन है वो मिनिमम शियर स्ट्रेन की कंडीशन आपको कह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा अगर आपको याद हो तो मिनिमम शियर स्ट्रेन की कंडीशन पे, मिनिमम शियर स्ट्रेन की कंडीशन पे फाई की वैल्यू 45 होती है। ठीक है, ये आपको याद है, उम्मीद है याद होगी। ठीक है, और इस फाई की वैल्यू 45 पे टी की वैल्यू जो होती है वो टीसी के बराबर होती है, टी विल बी इक्वल टू टीसी। ठीक है, ये दूसरी कंक्लूजन है, मिस हो गई वहां पे आपको बताना, कोई नहीं। ठीक है, टीसी की वैल्यू टी के बराबर है, इसकी मतलब आर की जो वैल्यू है आपकी, चिप थिकनेस रेशियो की जो वैल्यू है आर की, वो कितनी होगी आपकी 1 होगी। तो अगर वो रिजल्ट आपके ध्यान है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, tan फाई विल बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा। ठीक है, और जब आप इसकी वैल्यू लगाएंगे, आर की वैल्यू उस कंडीशन के लिए, मिनिमम शियर स्ट्रेन कंडीशन के लिए 1 होगी, 1 इंटू कॉस 12 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 12। तो यहां जो फाई की वैल्यू आएगी वो भी आपकी कितनी आएगी, ये तो अब देखना पड़ेगा। फाई की वैल्यू 51 ही आएगी। देखिए, कॉस 12 cos 12 0.978 and sin 12 0.2 okay. Sin 12 तो इसकी वैल्यू आ गई 0.792। ठीक है, इज इक्वल टू इंटू 0.978 मतलब फाई की जो वैल्यू आ रही है, tan फाई की वो वैल्यू आ रही है आपकी 0.778, और इसकी वैल्यू फाई की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो फाई की वैल्यू यहाँ भी 51 डिग्री आएगी। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन आपसे एज एन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आप एज एन ऑब्जेक्टिव इसकी रिप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो एज ए सब्जेक्टिव आप इसको बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है सारी पॉइंट्स आपको क्लियर है। ठीक है, तो अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मिलते हैं अगले क्लास में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में, बात करेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। उम्मीद है चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में। थैंक यू, जय हिंद।